नमस्कार, लेडीज फैशन उद्योग में आपका स्वागत है। मैं नूपुर। ज्योति मौर्य जो पीसीएस अधिकारी हैं, अभी बरेली के एक चीनी मिल में जीएम के पद पर कार्यरत हैं। अभी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी से कोई वंचित नहीं। घर घर में ये कहानी पहुंच चुका है और घर घर में कुछ घरों में कलह भी पैदा हो चुका है। और अभी इन दिनों देखा है कि कन्नौज के नारायणपुरवा गांव में भी ऐसी घटनाएं आ गई हैं, जहां बीएड करती हुई एक पत्नी को, जिनकी 3-4 महीने पहले शादी हुई है, नाम है दीक्षा, विजय सिंह से शादी हुई और विजय सिंह ने उनको पढ़ाई छुड़वा दी और पढ़ाई छुड़वा करके और उन्होंने मोबाइल ले लिया, क्योंकि उस पे उनका एडमिट कार्ड आने वाला था, बीएड का एग्जाम उनको देना था, एडमिट कार्ड आना था। उन्होंने मोबाइल में ही संदेश आना था, उन्होंने मोबाइल को ले लिया। अब दोनों पति पत्नी में लड़ाई हो गई तो विजय सिंह ने कहा कि तुम्हें अपनी पांव की जूती बनाकर रखूंगा, ज्योति मौर्य नहीं बनने दूंगा। और विवाद यहाँ से शुरू हुई और मारपीट भी हुई। पत्नी तो क्या करेगी, मारपीट, लेकिन पति तो ऐसे ही अगर थोड़ी सी बातों का क्रम आगे बढ़ता है तो पुरुषों की एक चीज बहुत ही कहने लायक नहीं है, क्या कहूं, वो सभी पुरुष जानते हैं, लेकिन बातों की चीजें बातों से क्यों नहीं सलटते? क्या जरूरत है मारपीट करने का और पत्नी पे हाथ उठाने का? अब लीजिए, पत्नी चली गई उत्तर प्रदेश सरकार के पास, अपने संदेश जारी किया और कहा कि हमें न्याय दिलाया जाए। अब कुछ पत्नी चली गई थाने में और इस तरह न जाने 100 से भी ज्यादा पत्नियों के पति जो है, उनकी नौकरी छुड़वा के, पड़ती हुई पत्नी को छुड़ा करके घर वापसी कर रहे हैं। अब सभी लोग तो ज्योति मौर्य नहीं बन जाते। और दूसरी चीज, अगर ज्योति मौर्य की कहानी है वो सिर्फ पति पत्नी जानते हैं और बाद बाकी जो भी बातें होंगी, न्यायालय तक तो घटना पहुंच चुकी है और वहां पे जो भी है तलाकनामा, वो तलाक लेना चाहती हैं, तो ये समझ से बाहर है। अगर कोई किसी के साथ रहना ही नहीं चाहता, जीना ही नहीं चाहता, पता नहीं अंदरूनी बातें क्या है, तो फिर जबरदस्ती क्या करना जरूरी है? बहुत सारे पत्नियों को ऐसा देखे, पति को देख रहे हैं कि कोई किसी की हत्या करवा देता है, कर देता है, उससे बेहतर नहीं है तुम भी जियो हम भी जिए और दोनों ही अलग अलग से रहे, कम से कम मुस्कुराते तो रहे। अलग रिश्ते हो गए तो क्या हुआ? ऐसा क्या भूचाल आ गया? अब ज्योति जी की बातों को लेकर घर घर में जहां शांति थी वहां क्रांति आ गई। क्रांति का बस यही चीज है कि ये न्यूज ही इतना वायरल हो गया कि घर घर के पति डर गए। तो जो पत्नी को सोचते हैं कि नहीं घर में जूती बनाकर रखें, तो पहली बात कि उनसे तो रिक्वेस्ट है कि ये बातें तो वो सोचे भी ना। पत्नी और पति दोनों का जो रिश्ता होता है बड़ा ही मजबूत होता है और घर संभालती हैं, आई हैं शुरू से ही पत्नी, चूंकि उन्हें ये जिम्मेदारी दे दी गई है और आप बाहर संभालते रहें। आज अगर पत्नी पढ़ लिख करके अगर कुछ बनती है तो देखिए ना, पन्ना पलट करके, हम शुरू से ही बता रहे हैं, हर क्षेत्र का पन्ना पलट लीजिए और देख लीजिए। जो महिला रिटायर भी कर चुकी हैं वो भी आज पति के साथ है, जो रिटायर करने वाली है वो भी, उनका परिवार अभी किस तरह फल फूल रहा है। क्या जितने भी लोग हैं, क्या जितनी भी महिलाएं हैं, सबने छोड़ दिया पतियों को? ये पहले लिस्ट देखिए और वो भी लिस्ट देख लीजिए कि जिनके पुरुष जो नौकरी करते हैं उसमें कितने लोग ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है नौकरी लगने के बाद, अच्छी नौकरी लगने के बाद, अच्छी कुर्सी पाने के बाद कि नहीं वो मेरे लायक नहीं है। 2 बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए, फिर भी उनको तलाक दे दिया। आज देखिए ना, कोर्ट में तलाकनामा कितनी सारी पड़ी हुई है, धूल जम रहे हैं, फाइल पे धूल जम रहा है। तो ऐसे लोगों को जो बाहर के न्यूज को लेके घर में कलह पैदा करते हैं, काहे के लिए, किस लिए? अपने प्रेम को मीठा बनाइए, मजबूत बनाइए, वैसे ही बनाइए जैसे आपकी माएं घर में हैं और घर में बहुत सारी महिलाएं हैं, वो रिश्तों को लेके चलती हैं। तो ये कैसे आपने तय कर दिया? क्या कानून आप ही लेकर के चलते हैं क्या, कि ठोक दिया मोहर कि नहीं मेरी पत्नी बदचलन हो जाएगी, मेरी पत्नी कहीं से चल जाएगी? तो अगर पत्नी चल जाएगी तो इतने पति भी तो जा चुके हैं। विश्वास रखिए, कोई पत्नी नहीं जाती किसी पति को छोड़कर और कोई पति भी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ते, जिम्मेदारी बखूबी निभा लेते हैं। हाँ, कुछ दीवाने टाइप के लोग होते हैं, उसे महिला पुरुष दोनों हो सकती हैं। अब छुड़वा करके तो घर में रख लेते हैं ऐसे पति। घर में क्या कांड नहीं होता? देख तो लीजिए, आप जाते हैं बाहर, पत्नी घर में अगर छोड़ दीजिएगा, जो गलत होने वाली पत्नी रहेगी आप पिंजरे में भी बंद कर दीजिएगा, वो गलत ही सोचेगी, गलत ही करेगी। बाकी खुलेआम भी छोड़ दीजिए ना, तो लौट के आप ही की तरह वो सामने आएगी और अपने पति और बच्चों के साथ उसी तरह प्रेम से खाएगी, पिएगी, रहेगी। महिलाएं बाहर खाती भी नहीं है, क्योंकि उनकी आत्मा जो है ना वो परिवार में बसता है, पति में बसता है, बच्चों में बसता है, कि जाएंगे अगर समोसे भी खरीदती हैं तो भी घर में लेकर आती हैं, सभी लोग मिलकर खाएंगे। उसका नाम है पत्नी, और पत्नी इंतजार करती है कि पति आएंगे तब खाना खाएंगे हम लोग। और ये तो कहानी हमारे भारतीय संस्कृति की है। तो क्यों नहीं, जो जिस घर में कलह पैदा है या जहां मारपीट हो चुका है, जहां अलगाव की बातें अभी भी बरकरार है और आज
और कल में लगा है रिश्ते टूटने पे। क्या ये नहीं हो सकता? चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, क्यों नहीं? फिर से एक नई जीवन की शुरुआत करते हैं। सोच लीजिए, आपके 3 साल 5 साल 17 साल शादी हुई ही नहीं, आज एक नया जीवन आप दोनों मिलकर के उसका आरंभ कर रहे हैं। पिकनिक की तरह आरंभ कीजिए और फिर लंबे जाइए और फिर देखिए कि जिंदगी में कितना आनंद आता है। कुछ भी अपशब्द अगर इस्तेमाल निकल भी जाता है, 1 मिनट में सॉरी मांग लीजिए, सॉरी में कुछ नहीं जाता है। और इस प्रेम को धीरे धीरे, अगर आप आक्रोशित भी हैं, वो पत्नी हो या पति हो, अपने आक्रोश पे, गुस्सा पे अपने काबू पाइए, एक गिलास ठंडा पानी पी लीजिए, लेकिन परिवार को इस तरह बिखरने मत दीजिए, ताकि कल आने वाले कल में हम क्या देंगे, अपने अनुज को क्या देंगे, अपने बच्चों को क्या देंगे, क्या यही बताएंगे? कितना शर्मसार करता है हमारी ये भारतीय संस्कृति को, जो दूसरे देशों से आ करके यहाँ पे आग लग गई है हमारे देश में। ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसे कमाने का मतलब थोड़ा ही ना है कि घर में पत्नी को छोड़ दे या पति को छोड़ दे। बाहर अपनी पत्नी में ही खूबसूरती देखिए आप भी, और पत्नी को भी ये फर्ज बनता है अपने पति में ही वो खूबसूरती ढूंढे और करे, और थोड़ा वक्त पति भी निकाले अपनी पत्नी के लिए, और थोड़ा पत्नी भी निकाले अपने पति के लिए। क्योंकि घर में बैठी पत्नी इंतजार करती है पति के 2 मीठे बोल के लिए, लेकिन पति बेचारा भी क्या करेगा, दिमाग तो उनका दफ्तरों में खत्म हो जाता है। घर आते आते वो ठंडा पड़ जाते, वो मोहब्बत नहीं रह पाती जो शादी के बाद 2 4 5 महीने में मोहब्बत होती है। वो मोहब्बत धीरे धीरे खत्म होती है, बच्चे होने के बाद भी वो चीजें शांत हो जाता है और यहीं से फिर कलह पैदा हो जाता है। तो इस चीजों को फिर से क्यों नहीं नई शुरुआत हो। जो ज्योति मौर्य की कहानी है वो कोर्ट तक पहुंच चुका है, वहां उसको न्याय मिलने दीजिए। जो भी बातें होगी सब तक आएगी, लेकिन अभी जो पति पत्नी में कलह है उस कलह को शांत रहने दीजिए। अरे मेरा पति मेरा है, आपकी पत्नी आपकी है, इसमें कैसे बिखराओ? एक टेबल टॉक करके हर समस्या का निदान कीजिए, समाधान कीजिए। इसका समाधान ये नहीं है कि अपशब्द का इस्तेमाल या महिलाओं पे मारपीट करना, पत्नी पे, जिसमें 7 फेरों का संबंध लेकर आप आए हैं। रिश्तों का आए हैं जहाँ 7 जन्म जीने और मरने की कस्में खाए हैं, एक जन्म में क्यों नैया डगमगा गई? सोचना होगा, और सोचना बहुत जरूरी है। अपने भारतीय संस्कृति को बचाना है अगर तो।